नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। मेरा नाम है नवीन साख। पीएचडी नॉट कंपलसरी। अभी तक ये न्यूज़ आपने लगभग ये नोटिस जो है न्यूज़ में या गूगल पे कहीं ना कहीं देख लिया होगा, और पिछले 2 सालों में आपने इसके अराउंड काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी। लेकिन एक कंप्लीट बात जो है इसके पीछे की, वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसके असली मायने क्या हैं। क्या जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अब पीएचडी के बिना ही हर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी, नई गाइडलाइंस क्या हैं, यूजीसी क्या कहता है, हर इंडिविजुअल कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसके पीछे क्या मंशा रखती है, ओवरऑल एकेडमिक जो है माहौल में कह लो या सर्कल्स में कह लो, इसकी क्या चर्चा है। तो सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों की फीड में जाए, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आपको डेली वीडियोज़ यहाँ पे मिलते ही हैं। आप लोग अगर पेपर 1 और कॉमर्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं। ये 3 महीने का एक प्रॉपर 150 से ज़्यादा क्लासेस का बैच कॉमर्स और पेपर 1 में आ गया है, जिसकी रोज़ क्लासेस आ रही हैं। और आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को कोड के साथ। SCRYT मेरा कोड है, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 जुलाई से ही हमने फाउंडेशन के कोर्स शुरू किए हैं और अब 10 तारीख से टॉपिक वाइज कोर्स शुरू हो जाएगा, जिसको ज़रूर ज्वाइन करिए। और पेपर 1 की जो हमारी फ्री क्लास सीरीज़ है, ये भी आप लोगों को मिलती है, जिसमें हमने रिसर्च स्टैटिस्टिक्स और इंडियन लॉजिक की फ्री क्लास सीरीज़ करी थी। इसकी क्लासेस 10 बजे आती हैं। आज रात को भी 10 बजे क्लास है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखा है। तो देखिए, ये मामिदाला जगदीश कुमार का सबसे पहले तो ट्वीट था। उन्होंने कहा कि ये यूजीसी की गैजेट नोटिफिकेशन है। पीएचडी क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है पीएचडी जो है वो ऑप्शनल कर दी गई है 1 जुलाई 2023 से। नेट, सेट और स्लेट ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके बाद इनका एक क्लैरिफिकेशन भी आया इसी पे ही, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कि देखिए, यहाँ पे पहले तो इस नोटिस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड इन द क्लॉज जो है ई जी ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 26 रीड विद द सेक्शन 14 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। यहाँ पे ये कहते हैं कि यूजीसी हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द यूजीसी ग्रांट कमीशन। तो ये अमेंडमेंट की जाती है। और इसके साथ साथ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन जो 2018 के थे। इसमें यहाँ पे एक चीज बोली जाएगी कि ये रेगुलेशन जो है मे बी कॉल्ड द यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा जाएगा इसे। ये ध्यान रखिएगा वर्ड मिनिमम, इसके क्या मायने मैं आपको भी समझाता हूँ। दूसरी कि ये कब से लागू होगा, 1 जुलाई 2023 से। फिर इन द यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड अदर मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। एंड यहाँ पे देखिए रेगुलेशन 3 फॉर दी सब रेगुलेशन 3.10 द फॉलोइंग सब रेगुलेशन विल बी सब्सिट्यूटेड। किससे? तो नेट, सेट और स्लेट मिनिमम क्राइटेरिया हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे एज अ कंसिक्वेंस इन रेगुलेशन 3 फॉर सब रेगुलेशन 3.10 ऑफ द यूजीसी ये बात कही जा रही है कि ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है यहाँ पे, ये आपकी जो है इट स्टैंड्स डिलीटेड 2021 वाली। अब इसके थोड़े मायने यहाँ पे बारीकी से समझने के लिए हम इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को रेफर करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि एक नोटिस जो है जब ये जारी किया गया कि कैंडिडेट्स जो हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए अब पीएचडी ज़रूरी नहीं है, अब नेट स्लेट जो है वो चाहिए होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे एक और निकल के आई कि इससे क्वालिटी गिर जाएगी, और इसका प्रोटेस्ट जो है पीएचडी स्टूडेंट और प्रोफेसर्स जो हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट भी किया है। हालांकि इसका अब कुछ नहीं होने वाला, ये रूल ऐसे ही रहेगा, टेंशन ना लीजिए। लेकिन मैं इसकी एक रियलिटी आपको समझाना चाहता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में जिसमें इन्होंने ये बात कही, एक क्लैरिफिकेशन भी आई कि पीएचडी जिनकी हो चुकी है उनके लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रहेगा। तो ये जो बट यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट लग रखा है ना, कि जो ये नोटिस इशू किया गया यूजीसी के द्वारा, नोटेड दैट कि डिपेंडिंग ऑन द डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर सकता है कि उनका शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया मिनिमम के ऊपर भी हो सकता है। जो यूजीसी ने मिनिमम तय किया है, कल को कोई यूनिवर्सिटी आके ये कहे कि जी नहीं हम तो मिनिमम पीएचडी लेंगे, तो मिनिमम के ऊपर भी वो कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया रख सकती है। तो आने वाले समय में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भर्तियां ऐसी आ सकती हैं, वैकेंसीज ऐसी आ सकती हैं जिसमें कि पीएचडी मांगी जा रही हो। तो हैरान मत होना, ये यूनिवर्सिटीज़ के काम करने के तरीके हैं और कई जगह पे ऐसा आगे भी होगा। तो रियलिटी तो ये भी है।
मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, इससे मौके बढ़ेंगे। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इससे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब पे लग पाना एटलीस्ट जो लोकल बेसिस पे हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हमारे आस-पास के होते हैं, वहाँ पे बहुत चांस बढ़ जाते हैं। सेंट्रल में फिर भी मौका कम रहे। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि पीएचडी स्टिल मैंडेटरी है एसोसिएट प्रोफ़ेसर के पद पे जाने के लिए, तो वो करनी तो पड़ेगी। अब दूसरा यहाँ पे पहले क्या होता था कि पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही 2018 में, लेकिन 3 साल की विंडो दी गई थी कि भाई 3 साल, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था, आप चैनल पे देख सकते हैं कि 3 साल 2021 तक तुमको कोई मना नहीं करेगा। पीएचडी जो है वो जिनको पूरी करनी है पूरी कर लो और इन 3 सालों में जॉब लग सकते हो आप बिना पीएचडी के भी। अब फिर उसके बाद जब ये क्राइटेरिया जो है वो लागू हो गया 2021 में, यूजीसी ने जो है वो डेट इसकी पुश कर दी मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले की। तो यहाँ पे अब फाइनली ये 1 जुलाई 2023 से लागू हो गया कि भाई पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें टेलीग्राफ ने ना एक सर्वे लिया जो है लोगों से, और लोगों से बात करी, तो इसमें कहा गया कि डीयू के जो टीचर एसोसिएशन थी उसने इस बात को अपोज किया था कि पीएचडी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं पीएचडी करने के, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये एक अच्छा चीज़ है और इसीलिए डीयू के एसोसिएशन ने, टीचर एसोसिएशन ने इस बात के खिलाफ जो है वो काफ़ी हद तक स्टैंड लिया था। और फिर उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये भी कहा कि जो रिक्वायरमेंट थी पीएचडी की वाज आल्सो प्रॉम्प्टिंग कैंडिडेट्स की, वो कहीं न कहीं जो है आपको खुद को पता है कि बिना रिगर के, बिना उसके मन के आप पीएचडी के अंदर जाएँगे सिर्फ़ जॉब चाहिए इसलिए, तो रिसर्च की क्वालिटी तो ख़राब होगी ही। ये बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि यूजीसी ने जो इम्पोज़ किए थे प्रोविज़न्स, कहीं न कहीं ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं फैकल्टी मेंबर्स के अगेंस्ट इन कॉलेजेस, क्योंकि जो क्वालिफ़िकेशन हैज़ ऑलवेज़ रिमेन्ड द सेम फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। यूजीसी रेगुलेशन कहीं न कहीं डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, डिस्क्रिमिनेट कर रही थी कॉलेज के टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर में, क्योंकि आपको याद होगा कॉलेज में तो अलाउ था बट यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं किया गया था। तो ये चीज़ कहीं न कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा कर रही थी और यही बात जो है जो कहीं न कहीं अब एक मिनिमम कैपेबिलिटी है। मैं आपको 100 बातों की एक बात बताता हूँ कि देखिए, जब एक इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट करने के बाद भी कोई बच्चा इंटरव्यू में पहुँच सकता है, वहाँ पे पीएचडी का कैंडिडेट होगा, तो कहीं न कहीं उसको एक एडेड बेनिफिट तो मिल सकता है। लेकिन अंततः हर बात आपके डेमो और आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। अगर डेमो और इंटरव्यू अच्छा है तो मिनिमम नेट क्वालिफिकेशन वाला बंदा भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले जाएगा और वो पीएचडी वाला भी नहीं ले पाएगा। तो हमारा डेमो कैसा जाता है, उसमें हमारी जो है इंटरव्यू कैसे जाता है, और अगर कोई रिटन टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, कई जगह लेती भी हैं, तो वो कैसा जाता है, एट लास्ट बात इस पे डिपेंड करती है। मिनिमम क्राइटेरिया नेट स्लेट और सेट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो एंट्री बैरियर है वो ख़त्म होता है। कम से कम अगर आगे कोई यूनिवर्सिटी जो है आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, डेमो लेना चाहती है, टेस्ट लेना चाहती है, हम उसके कैपेबल तो हुए कि हम वो दे सकते हैं और हम एलिजिबल हो गए, तो ये मिनिमम वाला फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला है। इससे मौके बढ़ेंगे और अब अगर यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे मिनिमम के ऊपर भी कुछ सेट करती है, जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर में लिखा था, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, तो वो कर तो सकती है। लेकिन हर कोई ये चाहेगा कि उसके पास लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स आएँ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट पे पढ़ाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसा नहीं करेगी, टेंशन ना लीजिए। कुछ ऐसा करती भी हैं, तो ऑब्वियसली उनको अगर ज़्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए, तो आप यही चाहेंगे ना कि भई नेट करने वाले सब आ जाओ। जो मिनिमम रेगुलेशन है, वो तो पूरी करनी होती है उस हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अब ज़्यादा लोगों को चांस देने के लिए, इंटरव्यूज़ में ज़्यादा लोगों को जो है लाने के लिए, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए आपको खूब चांस देने वाली है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस रूल। आई होप कि मैंने हर एक छुपी बात और इम्पोर्टेंट पहलू आपको इस वीडियो के थ्रू समझा दिया होगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, डेली आपको यहाँ एक वीडियो मिलता ही है, और शेयर करिए अगर आपको ये जानकारी पूरी लगी। धन्यवाद।